हेलो दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पाइस पार्क के 43 वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि लेफ्ट सेमी ज्वाइन क्या होता है पाइस पार्क में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। लेफ्ट एंटी ज्वाइन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। और सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने ज्वाइंस के बारे में बताया है, ज्वाइंस क्या होता है, कैसे हम ज्वाइंस यूज करते हैं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, फुल ज्वाइन, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्लीज आप जाइए उन वीडियो को एक बार देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर लेफ्ट सेमी ज्वाइन होता क्या है। बेसिकली मैं बात करूँगा लेफ्ट सेमी ज्वाइन इज सिमिलर टू इनर ज्वाइंस, डिफरेंस बीइंग लेफ्ट सेमी ज्वाइन रिटर्न ऑल कॉलम्स फ्रॉम लेफ्ट डेटा सेट एंड इग्नोर ऑल कॉलम फ्रॉम द राइट डेटा सेट। मतलब है कि आप जब भी ज्वाइन करते हैं, जब भी इनर ज्वाइन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो दोनों कॉलम मैच होते हैं उस कॉलम मैच करके दोनों टेबल के रिकॉर्ड लेके आएगा, ठीक है। बट लेफ्ट सेमी ज्वाइन में क्या होता है, दोनों रिकॉर्ड मैच करेगा दोनों टेबल का, बट सिर्फ लेफ्ट टेबल का रिकॉर्ड लेके आएगा, बाकी राइट जो डेटा सेट होगा, राइट टेबल का रिकॉर्ड वो छोड़ देगा, नहीं लेके आएगा, इग्नोर कर देगा वो। चलिए मैं थोड़ा सा इसको मैं ग्राफिकली समझाता हूँ मैं आपको, तो आपको और समझ में आएगा। लेट्स एग्जांपल, जैसे हमारे पास देख लीजिए क्या है, हमारे पास एक एम्प्लॉय डेटा सेट है, दूसरा क्या है, टेबल बोल सकते हैं, एम्प्लॉय टेबल, दूसरा हमारा डिपार्टमेंट है। अब एक लेफ्ट सेमी ज्वाइन में क्या होगा, देखिए लेफ्ट में जितने रिकॉर्ड हैं इन दोनों जो मैच करेगा, जैसे देखिए 1, ठीक है, अगर 1 देखिए तो दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है, 1 रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 मैच कर रहा है, 2 आएगा, 3 मैच कर रहा है, 3, ये तीनों मैच कर रहे हैं, तो ए आपका जो बन रहा है, देखिए ये लेफ्ट सेमी ज्वाइन है, मतलब है ये जो इसमें जो मैच कर रहा है वो भी सिर्फ ए रिकॉर्ड, मतलब एम्प्लॉय टेबल का सिर्फ यही रिकॉर्ड लेके आएगा, सिर्फ यही रिकॉर्ड। अगर मैं यही आपका इनर ज्वाइन रहेगा, ये क्या करेगा, जो मैच करेगा इसका भी रिकॉर्ड लेके आएगा, दोनों का, डिपार्टमेंट का भी, इसका भी। बट लेफ्ट सेमी ज्वाइन में क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ये आपका लेफ्ट टेबल का रिकॉर्ड जो मैच करेगा वही रिकॉर्ड लेके आएगा। देखिए क्या 3 इसमें मैच किया है, 3 रिकॉर्ड देखिए यहाँ पर इसमें आ गया। अगर इसमें आप चाहते हैं तो ए भी रिकॉर्ड है तो ए नहीं आएगा लेफ्ट सेमी ज्वाइन में, ठीक है। चलिए मैं आपको विद प्रैक्टिकली समझाता हूँ, तो वहाँ पर आपको और भी समझने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर जैसे लेट्स एग्जाम्पल हमारे पास देख लीजिए है, ठीक है, एग्जाम्पल है। अब हमारे पास देखिए डेटा पड़ा हुआ, सेम डेटा पड़ा हुआ जो अभी मैंने आपको शो किया, हमने यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड कुछ हमने बनाया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, मैं इस रिकॉर्ड डिटेल में डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा मैं। तो ये देख लीजिए हमारे पास कोई रिकॉर्ड है, सेम रिकॉर्ड जो मैंने शो किया है, ये हमारा एम्प्लॉय रिकॉर्ड है, ये हमारा क्या है, देख लीजिए यहाँ पर क्या है, डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड है। ये हमारा एम्प्लॉय स्कीमा है, ये डिपार्टमेंट स्कीमा है। तो हमने दो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, दो हमने यहाँ पर डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। देखिए दो डेटा फ्रेम क्रिएट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज्वाइंस लगाएंगे। हम ज्वाइंस चाहे यहीं पर लगा सकते हैं, ठीक है, इसको हटा दें, ठीक है। यहाँ पर हम चाहे ज्वाइंस हम यहीं अप्लाई कर रहे हैं, या तो आप दूसरे सेल में भी ज्वाइन अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे सेल में चाहता है दूसरे सेल में भी ज्वाइन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम रहने देते हैं, हम इसको अप्लाई दूसरे सेल में करते हैं। हमारा देखिए दूसरा सेल है, यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। अभी जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पर भी सभी शो करता हूँ, जैसे ये देखिए मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर इसको रन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक काम करता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी, मैं एक ही सेल में सभी कर देता हूँ मैं, तो आपको यहाँ पर डॉट शो, ठीक है, इसको मैं कॉपी किया, पेस्ट मार दिया, डिपार्टमेंट, ये दो है, सॉरी, ठीक है। ये दोनों को हमने जैसे ही रन करूँगा तभी आपको आउटपुट देखिए सेम अभी आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर सेम आउटपुट मिल गया, देखिए यहाँ पर। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मतलब हम ज्वाइन अप्लाई करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट सेम ज्वाइन अप्लाई करते हैं, यहाँ पर चलते हैं हम, ठीक है। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जैसे पहले इनर करके आपको शो कर देता हूँ। जैसे मैंने इनर अप्लाई किया, इनर ज्वाइन, जैसे इसको रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, अभी आप देखेंगे इनर ज्वाइन में क्या करेगा कि दोनों टेबल के रिकॉर्ड लेके आएगा, देखिए, ठीक है। अभी ये आया, देखिए यहाँ पर देखिए दोनों टेबल के रिकॉर्ड आया, देखिए क्या है, देखिए ये आपका एम्प्लॉय है, ये देखिए डिपार्टमेंट का भी रिकॉर्ड देखिए इसमें आ गया, और जो भी मैच किया हुआ है यहाँ पर देखिए दोनों को मैच किया वही आया। अगर हम जैसे जाएंगे, आप लेफ्ट सेमी में जाएंगे हम, तो लेफ्ट सेमी ज्वाइन में, जैसे हम लेफ्ट सेमी हमने यूज कर लिया, देखिए ज्वाइन यूज करने का तरीका है, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। ये आपका लेफ्ट डेटा फ्रेम हो गया, फिर आप ज्वाइन मारेंगे और राइट डेटा फ्रेम में आपका हो गया, फिर आपका कंडीशन, एक कंडीशन क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, कौन ज्वाइन आपको अप्लाई करना है, ये आपका तरीका होता है ज्वाइन करने का, ठीक है। अब जैसे इसको हम लेफ्ट सेमी ज्वाइन रन करेंगे, ठीक है, जैसे ही रन करेंगे यहाँ पर, तो अभी क्या आएगा, देखिए यहाँ पर देखिए आ गया, जो आउटपुट दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ जो दोनों में मैच किया है, इसमें और इसमें जो आईडी मैच किया है, उस आईडी का सिर्फ
लेफ्ट टेबल का रिकॉर्ड लेके आया है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड लेके आया है, जो एम्प्लॉय है उसका रिकॉर्ड लेके आया है। इस तरह से यूज करते हैं किसके लिए, लेफ्ट सेमी ज्वाइन है। ठीक है, आई होप को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा होता है इस जस्ट इसी अपोजिट होता है लेफ्ट एंटी ज्वाइन। लेफ्ट एंटी ज्वाइन डज नॉट एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द लेफ्ट सेमी ज्वाइन, मतलब सॉरी डज एग्जैक्ट अपोजिट, मतलब ये आपका एग्जैक्ट उसका अपोजिट होता है। ठीक है, लेफ्ट एंटी ज्वाइन रिटर्न ओनली कॉलम फ्रॉम लेफ्ट डेटा सेट नॉन मैच्ड रिकॉर्ड, मतलब जो अभी यहाँ पर मैच किया है वो तो ये भी लेफ्ट टेबल का ही रिटर्न करेगा, बट जो नहीं मैच करता है राइट टेबल से वो रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। मैं अभी आपको शो करता हूँ जैसे एग्जांपल, मैं जैसे दिखाता हूँ। देखिए, ठीक है, ये तो मैच कर लिया था 3 रिकॉर्ड, ये आ गया। अब देखिए क्या है कि इन दोनों चेक करेंगे आप, ये 4 और 5 आईडी इसमें नहीं है, जो नहीं मैच करेगा। देखिए ये 7 और 8, देखिए ये आईडी जो है 7 आईडी 8 आईडी, ये आपका डिपार्टमेंट में मैच नहीं है, वो रिकॉर्ड देखिए यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पर विद प्रैक्टिकली भी आपको दिखाते हैं यहाँ पर, तो आपको हम समझ में आ जाएगा यहाँ पर आसानी से। ठीक है, अभी देखिए दोनों मैच था, अब यहाँ पर करते हैं लेफ्ट एंटी करते हैं यहाँ पर, लेफ्ट एंटी ज्वाइन। ठीक है, अब जैसे इसको हमने एग्जीक्यूट किया, रन किया यहाँ पर, ठीक है, जैसे ही रन किया यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, अभी आप इसे चेक करेंगे, देखिए सेम रिकॉर्ड यहाँ पर, देखिए सेम रिकॉर्ड है यहाँ पर लेफ्ट एंटी ज्वाइन में। देखिए 7 और 8 का, देखिए 7 और 8 देखिए दोनों इसमें मैच नहीं कर रहा है। 7 और 8 इसमें मतलब कि आईडी में मैच नहीं है आपके डिपार्टमेंट में, तो जो मैच दोनों मैच नहीं करता है वही सिर्फ लेफ्ट टेबल का रिकॉर्ड लेके आएगा लेफ्ट एंटी ज्वाइन में। ठीक है, देखिए लेफ्ट एंटी ज्वाइन में वो टेबल रिकॉर्ड लेके आता है। ठीक है, इस तरह से दोनों ज्वाइन हम यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपको दोनों, आई होप को दोनों समझ में आ गया होगा, लेफ्ट सेमी ज्वाइन, लेफ्ट एंटी ज्वाइन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सेल्फ ज्वाइन क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि सेल्फ ज्वाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्वाइन होता है, इसका यूज हम मस्ट जरूर ही करते हैं सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, सेल्फ ज्वाइन क्या करता है, सिंगल डेटा सेट होता है, वो अपने आप को ही ज्वाइन करता है सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, जैसे एग्जांपल अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ पर, हमारे पास सिंगल डेटा उसे ज्वाइन करेंगे। जैसे लेट्स हमारे पास, अब मान लीजिए जैसे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, डिपार्टमेंट को, फिर मैंने इसको डिलीट कर दिया और डिपार्टमेंट, ठीक है, मैंने डिपार्टमेंट में डिलीट कर दिया। अब हमारे पास क्या है, सिर्फ एक डेटा सेट, देखिए एक डेटा सेट बोल सकते हैं, डेटा फ्रेम हमारे पास है, सिर्फ एम्प्लॉय है। अब इस पर क्या करना है, जो हमारा रिकॉर्ड है, अभी मैं शो करता हूँ, इस रिकॉर्ड में देखेंगे आप, तो इसमें आपका क्या है, मैनेजर आईडी है, और आपका क्या है, देखिए मैनेजर आईडी भी है, फिर आपका मतलब कि आईडी भी है। ठीक है, तो हर मतलब जैसे हमारे ब्रिजेश है, इसका कोई मैनेजर नहीं है। जैसे राम है, राम का मैनेजर का 1, मतलब ब्रिजेश राम का मैनेजर है, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हम इस पे हम सेल्फ ज्वाइन लगाएंगे। हम कैसे लगाएंगे, हम चलिए हम मतलब मैनेजर का नेम निकालते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चलेंगे, देखिए सिंपल है। क्या करेंगे, पहले हम एक एलियास बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक एलियास बनाएंगे, फिर हम ज्वाइन मारेंगे। ज्वाइन मारने के बाद फिर दूसरा एलियास बनाते हैं उसके अंदर, फिर दोनों को एक दूसरे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ऐसे मिक्स करते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास देखिए ये हमारा डेटा सेट है, डॉट एलियास यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे पहले आपको एक बनाना है। ठीक है, एलियास मतलब जो डेटा फ्रेम है उसका रेप्लिका समझ सकते हैं, डॉट। अब यहाँ पर ज्वाइंस करेंगे। अब ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर फिर आपको एक एलियास बनाना है। किसका एलियास बनाना है, सेम डेटा सेट का। ठीक है, यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, एलियास 2। अब हमारे पास 2 एलियास देखिए बन गए हमारे पास। ठीक है, कामा। ठीक है, 2 एलियास हमने बना लिया, देखिए 2 एलियास बन गया। अब क्या करना है कि हमें दोनों एलियास को से मैनेजर आईडी और आईडी दोनों को हमें ज्वाइन करना है इसमें। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर जाएंगे, कॉल फंक्शन होता है बेसिकली, हम उसका पहले हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे हम, तो लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है, पाइसपार्क डॉट एसक्यूएल डॉट फंक्शंस इंपोर्ट कॉल। ठीक है, कॉल एक फंक्शन होता है, इसको आप इंपोर्ट कर लेंगे, कॉल समझ लीजिए इसको। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको देंगे सबसे पहले employee1 डॉट ए आईडी। ठीक है, आईडी, इसके बाद फिर इक्वल टू, दोनों को हमें इक्वल टू करना है। फिर आप इसी कॉपी कर लीजिए, इसमें मैनेजर आईडी आ जाएगा। फिर employee2 मतलब दूसरा, ये जो दूसरा आपका है। ठीक है, इससे हमने कर लिया। फिर यहाँ पर क्या है, मैनेजर आईडी, जो मैनेजर आईडी है इसको यहाँ पर कॉपी कर लिया। ये आपका ज्वाइंस हो गया। ठीक है, अब ये आपका कंडीशन हो गया, ये आपका, ये समझ सकते हैं आपका राइट हो गया आपका। ठीक है, राइट डेटा सेट हो गया या डेटा फ्रेम हो गया। फिर आपको कौन सा ज्वाइन आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, ये डालना है। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पर, भैया हमको अभी लेफ्ट ज्वाइन अप्लाई करना है,
हमने लेफ्ट ज्वाइन अप्लाई करते हैं, ठीक है, डॉट। अब उसके बाद कौन कौन से कॉलम आपको चाहिए यहाँ पर, आपने तो कर दिया, ठीक है, ज्वाइन तो कर लिया। अब आपको कौन कौन से कॉलम चाहिए इन दोनों डेटा सेट से, ठीक है, तो वो कॉलम नेम चाहिए। तो कॉलम नेम चलते हैं यहाँ पर गेट कर लेते हैं। जैसे मैं पहले बोलता हूँ कि एम्प्लॉय 1 से जो पहले या दिया से डॉट आईडी चाहिए, उसके बाद इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर नेम चाहिए, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, फिर इसके बाद क्या चाहिए हमें, इसका मैनेजर नेम चाहिए। तो मैनेजर नेम के लिए क्या यूज करेंगे हम, ठीक है, कर लेते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय 2 से एम्प्लॉय 2 डॉट नेम, ये समझ लीजिए आपका क्या हो गया, एज ए मैनेजर हो गया, ठीक है। तो इसको अगर आपको इसको एलियास बनाना है तो इसके लिए आप यहाँ पे कॉलम फंक्शन यूज कर लीजिए, यहाँ पर, ठीक है, कॉलम फंक्शन, और यहाँ पे इसको बंद करिए, यहाँ पर जाइए डॉट एलियास। अब यहाँ पर जो भी नाम देना है, जैसे हमने दे दिया मैनेजर नेम दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद डॉट शो कर दीजिए आप इसको। अब जैसे इसको रन करेंगे आप, तो ये क्या करेगा, अभी जब भी एग्जीक्यूट करेगा तो ये दोनों लेके आएगा अभी, ठीक है। देखिए रन हो रहा है, अब देखिए क्या है, जैसे अभी देखिए दोनों आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मतलब क्या है कि हमने सेल्फ ज्वाइन यहाँ पर अप्लाई कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्या होगा, सेल्फ ज्वाइन अप्लाई हो गया। और जो भी हम सेल्फ ज्वाइन अप्लाई करना चाहते हैं, और भी जितने भी हम करना चाहें यहाँ पर, कंडीशन और बढ़ाना चाहे, कंडीशन भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास देखिए क्या है, अभी हमारे पास सिर्फ एक डेटा सेट है, एक डेटा सेट में हमने 2 एलियास बनाए, एक एलियास ये, एक एलियास ये, ठीक है। सेम डेटा सेट को बनाकर हमने सेल्फ ज्वाइन अप्लाई कर लिया, ठीक है। इस तरह से सेल्फ ज्वाइन हमें अप्लाई होता है। आप भी इस तरह बहुत आसानी से इसको सेल्फ ज्वाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सेल्फ ज्वाइन, ये तीनों जो ज्वाइन बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्वाइंस होते हैं, लेफ्ट सेमी, लेफ्ट एंटी एंड सेल्फ ज्वाइन, तीनों समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच।